My First Wife episode 19। रात के 10:30 बज रहे थे। चौधरी मैंसन के कंट्रोल रूम में तनाव छाया हुआ था। टेबल पर पुराने एयर बेस का नक्शा फैला हुआ था। वंश, राघव और रियांशी सिक्योरिटी टीम के सभी लोग मौजूद थे वहां पे। रघु काका का वीडियो बार बार स्क्रीन पर चल रहा होता है। किंग कोबरा की आवाज गूंज रही थी। अगर पुलिस या कोई चालाकी की तो सबसे पहले रघु मरेगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रियांशी ने वंश का हाथ पकड़ लिया था। तुम अकेले नहीं जाओगे, मुझे भी साथ लेके जाओ। वंश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर मैं नहीं गया तो रघु काका नहीं बचेंगे। राघव बीच में बोल पड़ता है, किंग कोबरा यही चाहता है। वो तुम्हें गुस्से में फैसले लेने पर मजबूर करना चाहता है। वंश कुछ ही देर बाद चुप हो जाता है और फिर बोला, इस बार उनके जाल में किंग कोबरा ही फंसने वाला है। उसने एयर बेस का नक्शा उठाया। हम 3 टीमों में हमला करेंगे। रियांशी हैरान रह गई और सोचने लगी कि वंश के पास आखिर कौन सा ऐसा तगड़ा प्लान है जो ऐसी बात कर रहा है। लेकिन उसने कहा था कि तुम अकेले जाओ। वंश हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर बोलता है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम चारों तरफ हमारे लोग होंगे। राघव हंस देता है, यही तो हमारी असली चौधरी की चाल है। रात का समय, पुराना एयरबेस, हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही होती है। टूटा हुआ रनवे, जंग लगे लड़ाकू विमान और चारों तरफ डरावना सन्नाटा था। एक काली एसयूवी धीरे धीरे अंदर आ जाती है। वंश अकेला नीचे उतरता है। उसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस होता है। दूर खड़ा शेडो सब देख रहा होता है। उसने वॉकी टॉकी पर कहा, बॉस, वंश आ चुका है। अंधेरे में किंग कोबरा मुस्कुरा देता है, परफेक्ट, अब खेल शुरू करो। वंश धीरे धीरे हैंगर नंबर 7 की ओर बढ़ने लगता है। अचानक पूरा एयरबेस तेज लाइटों से जलने लगता है। चारों तरफ दर्जनों हथियारबंद लोग बाहर आ गए थे। बीच में किंग कोबरा खड़ा हुआ होता है। उसने ताली बजाई, वेलकम वंश, मुझे पता था तुम अपने लोगों के लिए जरूर आओगे। वंश ने ब्रीफकेस जमीन पर रखा। रघु काका कहाँ है? किंग कोबरा मुस्कुराया, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा और इंतजार कीजिए जनाब। पहले मुझे मास्टर की दो, बाद में रघु काका को ले जाओ। वंश ने ठंडी आवाज में कहा, पहले रघु काका, फिर तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। किंग कोबरा ने उंगली चटकाई। 2 गुंडे रघु काका को घसीटते हुए बाहर लेके आते हैं। उसने हाथ बांध रखे थे रघु काका के। चेहरे पर चोटों के निशान काफी गंभीर नजर आ रहे थे। रियांशी दूर पहाड़ी पर स्नाइपर स्कोप से ये सब देख रही होती है।
उसने धीरे से कहा, भगवान, बस वंश को सेफ रखना। अचानक किंग कोबरा ने बंदूक रघु काका के सिर पर रख दी। अब फैसला करो कि या उनकी जान। वंश ने धीरे से ब्रीफकेस उठाया और किंग कोबरा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी समय उसके कान में पीछे ईयरपिंस से राघव की आवाज सुनाई देती है। वंश, अलर्ट हो जाओ। पूरा एयरबेस विस्फोटकों से भरा हुआ होता है। वो मास्टर की नहीं, तुम्हें मारना चाहता है। थोड़ा संभल के रहना। वंश ने कदम अपने आप रोक लिए। उसने ऊपर की ओर देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि हैंगर की छत पर टाइमर बम लगाए हुए हैं। रात का समय। हवेली लौटने के बाद रियांशी पूरे दिन उस इंसिडेंट के बारे में थक चुकी होती है। सोच सोच के वो पानी लेने नीचे आए, तभी उसके हवेली में पुराने हिस्से से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है। रियांशी ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए जहां पे आवाज हो रही होती है। दरवाजा आधा खुला हुआ होता है। अंदर वंश एक अनजान लड़की के सामने खड़ा था। लड़की की आंखों में आंसू थे। लड़की, वंश, इतने साल बाद हमारी मुलाकात हुई है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। रियांशी यह सुनकर ठिठक जाती है। वंश हैरान हो जाता है, तुम यहाँ कैसे? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं नायरा हूं। रियांशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह दरवाजे के पीछे छिप कर ये सब सुन रही होती है। मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल गए हो, वंश ने शांत आवाज में जवाब दिया। मैंने तुम्हें पास्ट में छोड़ दिया था नायरा। अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं शादी कर चुका हूँ और मैं रियांशी से बहुत प्यार करता हूँ। नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर गई थी वंश। किंग कोबरा के लोगों ने मुझे मजबूर किया था। अब इस नायरा की वजह से रियांशी और वंश की जिंदगी में क्या भूचाल आएगा, या अचानक वो एंट्री ले चुकी है गाइस। तो ऑब्वियसली रियांशी के मन में गलतफहमियां पैदा होने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या वंश उसे समझा पाएगा कि वो उसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है रियांशी से, या फिर नायरा की वजह से उन दोनों की जिंदगी बदल जाएगी? उसी समय रियांशी ने सिर्फ इतना सुना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। बाकी बात वो सुन नहीं पाई थी। उसके मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है। उसने सोचा, क्या वंश अभी भी नायरा से प्यार करता है? उसकी आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अंदर वंश ने नायरा से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे भी अफसोस है नायरा, लेकिन अब मेरी वाइफ जो है रियांशी है, मैं शादी कर चुका हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। वो वही मेरा फ्यूचर भी है, वही मेरा प्रेजेंट भी है। नायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मैं सिर्फ तुम्हें सच बताने आई थी। किंग कोबरा अगला हमला रियांशी पर करने वाला है। उसे सेफ रखना।
उसी पल बाहर खड़ी रियांशी, जो पहले ही जा चुकी थी, वो सब बात सुन लेती है। वो अपने कमरे में पहुंचकर रोने लगती है और वंश से सवाल करती है, तुमने इतने साल मुझे धोखे में क्यों रखा? अगर तुम नायरा से ही प्यार करते थे तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? जाओ, उसके पास ही जाओ। तो वंश उसे इमोशनल होते हुए जवाब देता है, रियांशी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नायरा थी, वो मेरा पास ही थी। अब जो कुछ भी हो, वो सिर्फ तुम ही हो। हम काफी साल पहले सब खत्म कर चुके हैं। रियांशी अभी भी आंसू लिए इमोशनल ही थी। खिड़की के बाहर अंधेरे में खड़ा शेडो यह सब देख रहा होता है। उसने फोन मिलाया था। बॉस, जैसा आपने सोचा था, दोनों के बीच गलतफहमियां आ चुकी है। फोन पर किंग को बड़ा हंस पड़ता है और डायलॉग बोलता है, अब प्यार नहीं, भरोसा टूटेगा। वंश का सबसे बड़ा अतीत उसके आंखों के सामने आ चुका है। रियांशी गुस्से में वंश के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रियांशी गुस्से में, मुझे सच बताओ, नायरा कौन है? वंश हैरान रहकर सब बताने की कोशिश करता है। पहले मेरी बात सुनो, अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। रियांशी ने गुस्से में वंश को 2 थप्पड़ लगा दिए थे। पूरा हॉल थप्पड़ की आवाज से गूंज उठता है। उसी समय सीढ़ियों से भागता हुआ ईशान वहां पे आ जाता है। उसने दोनों को देख लिया था। उसने मासूमियत से पूछा, मामा, पापा से आप इतना गुस्सा क्यों हो? रियांशी ने नजरें अपने बेटे पर की थी। उसका गुस्सा एक ही पल के लिए शांत हो चुका था। ईशान वंश का हाथ पकड़कर बोलता है, पापा ने कुछ गलत नहीं किया था। मतलब रियांशी से ईशान जो होता है वो सवाल पूछता है, क्या पापा ने कोई गलत किया है, गलत काम किया है? वंश घुटनों पर बैठ जाता है। नहीं बेटा, बस कभी कभी बड़े लोग एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। ईशान ने दोनों के हाथ पकड़ लिए थे। तो फिर आप दोनों दोस्त बन जाओ ना। मुझे आप दोनों के साथ अच्छा लगता है और आपके केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। रियांशी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो अपने बेटे की बात सुनकर एक पल के लिए चुप रह जाती है। वह समझ गई थी कि गुस्से में लिए गए फैसले सही नहीं होते और इससे फैमिली पर भी इफेक्ट पड़ता है। चौधरी मैंसन, रात 12 बजे। सभी लोग सो चुके थे। वंश अकेला बगीचे में खड़ा प्रोजेक्ट जेनेसिस की फाइल देख रहा होता है। अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, इतने साल बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले।
जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी, किंग कोबरा ने लोगों को मेरा किडनैप करवा दिया। उन्होंने मुझे सालों तक कैद रखा और उनकी धमकी की तो पहले तुम्हें मार देंगे। अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो मुझे मौत के घाट उतार देंगे। वंश तभी रिप्लाई देते हुए कहता है, उसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। नायरा तभी नायरा सिर झुका देती है। मैं वापस इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में न पड़े। वंश ने गहरी सांस ली। जब अब सब बदल चुका है नायरा। मेरी शादी हो चुकी है। रियांशी मेरी वाइफ है। ये तो पढ़ लिया। वंश कांपते हुए हाथों से पेन ड्राइव जेब में ले लेता है। उसकी नजरें अब नायरा पर थी। वंश, अगर तुम सच कह रहे हो तो इतने साल बाद अचानक सामने क्यों आए? मतलब वो नायरा से सवाल पूछते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो इतने सालों तक कहाँ थी? अब मेरी जब शादी हो चुकी है तो तुम अचानक से एंट्री ले गई। नायरा ने गहरी सांस ली क्योंकि अब किंग कोबरा तुम्हें नहीं, रियांशी को निशाना बनाने वाला है। वंश का चेहरा बदल गया। क्या? नायरा ने धीमी आवाज में कहा, प्रोजेक्ट जेनेसिस का पहला टारगेट तुम्हारा परिवार होने वाला है, लेकिन उसका असली मकसद रियांशी है। वो जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही है। वंश ने तुरंत फोन निकाला, रियांशी को कॉल किया। द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। रियांशी का फोन इस टाइम स्विच ऑफ बता रहा था। वंश बेचैन हो गया कि आखिर रियांशी फोन क्यों नहीं उठा रही है। वंश उसका फोन बार बार डायल किए जा रहा था। नायरा बोली, हम अभी हवेली जाएंगे। अगर देर हो गई तो तभी गोली चलने की आवाज आती है। एक गोली नायरा के कंधे पर छूती हुई निकल जाती है। वंश ने तुरंत उसे नीचे खींच लिया था। पेड़ों के पीछे से 5 नकाबपोश हमला करके बाहर आ गए थे। सामने ऑटोमेटिक राइफल चलती हुई दिखाई दे रही थी। एक गुंडा चिल्लाया, बॉस का आदेश है, नायरा जिंदा नहीं बचनी चाहिए। वंश गुस्से में खड़ा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूं कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। उसने जमीन पर पड़े एक गुंडे को बंदूक उठा ली और गोली चला दी। 2 गुंडे गिर पड़े। बाकी लोग पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। नायरा दर्द से कराह रही थी। वंश, मेरी चिंता मत करो, रियांशी को बचाओ। तभी जंगल के दूसरी तरफ तेज हेडलाइट्स की जलने की वो सीन आता है। एक काली एसयूवी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आ रही होती है। कार का दरवाजा खुला। राघव और उनकी सिक्योरिटी टीम बाहर निकल आती है। वंश, जल्दी गाड़ी में बैठो।
राघव उसे तुरंत गाड़ी में बैठने का आदेश देता है। वंश ने नायरा को सहारा देकर एसयूवी में बिठा लिया। तभी दूर पहाड़ी पर खड़ा शेडो यह सब देख रहा होता है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ फोन मिलाया। बॉस, वंश ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने सोचा था। फोन पर किंग कोबरा की आवाज आती है। अच्छा, अब असली चाल चलो। शेडो ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और उसे दबा दिया। उसी पल चौधरी मैंसन की दिशा से जोरदार धमाका होता है। वंश ने धमाके की आवाज सुनी। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो घबरा जाता है। धमाके की आवाज सुनी है मैंने, कहीं रियांशी खतरे में तो नहीं? वो तुरंत मेंशन में एंटर करता है पूरी स्पीड से। हवेली चलो। एसयूवी रात के अंधेरे में चीरते हुए चौधरी मेंशन की ओर दौड़ पड़ती है और वहां खड़ा होता है किंग कोबरा। अब शुरू होगा वंश की जिंदगी का इम्तिहान। रात का समय चौधरी मेंशन एसयूवी तेजी से हवेली के सामने आकर रुक जाती है। वंश जल्दी से नीचे उतरता है। उसके कपड़ों पर धूल और खून लगे हुए थे। राघव घायल नायरा को दूसरी कार में अस्पताल भेज देता है। वंश कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है। उसने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर चला जाता है। हॉल में अजीब सी खामोशी थी। तभी सीढ़ियों से रियांशी धीरे धीरे नीचे आती है। उसकी आंखों में लाल जैसा कुछ होता है, मतलब उसकी आंख जो होती है वो लाल हो जाती है। वो बिना कुछ बोले वंश के सामने आकर रुक जाती है। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। रियांशी के मन में काफी सारे सवाल होते हैं। फिर रियांशी ने धीमी आवाज में कहा, एक सवाल पूछूं तुमसे? वंश ने सिर हिलाया। पूछो। रियांशी की आंखों में अभी भी आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। नायरा कौन है? वो सुनते ही वंश के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती है। कुछ पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। मेरी बात। रियांशी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो लड़की कौन है और तुम्हारी जिंदगी में उसकी क्या जगह है? वंश ने समझ लिया था कि अब छिपाने से कुछ होने वाला नहीं है। उसने गहरी सांस ली। फिर पूरी स्टोरी बताने लगा। नायरा मेरे अतीत का एक हिस्सा थी। रियांश का दिल टूट गया। मतलब तुम उससे प्यार करते थे? वंश ने आंखें बंद कर ली। हाँ, कई साल पहले। रियांश की आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे और आज भी। वंश ने तुरंत उसकी आंखों में देखा। जो भी था वो पास्ट में था और तुम मेरा फ्यूचर हो। और वो जवाब देते हुए कहता है, नहीं, आज मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है, वो हो तुम। रियांशी चुप रह जाती है। उसका दिल मानना चाहता था
लेकिन दिमाग में काफी सारे सवाल घूम रहे थे। रियांशी सोचते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो तुम उससे छिपकर क्यों मिले? वंश ने थोड़े धीमे आवाज में कहा, मैं उससे मिलने नहीं गया था, वो खुद मेरे पास आई थी। वो किंग कोबरा के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देने के लिए आई थी। सबकी जान बचा सकती है वो। अगर हमारे पास किंग कोबरा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो हम उससे आसानी से लड़ सकते हैं। जो तुमने मुझसे सच क्यों नहीं बताया? वंश ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं पहले खुद सच जानना चाहता था और तुम्हें बेवजह डराना चाहता नहीं था। रिया से कुछ पल तक देखती रहती है। उसे मन की गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। हास गाइस, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि रियांशी ने गलतफहमी दूर कर दी, वरना मैं तो सोच रहा था कि अब तो सब खत्म ही हो जाएगा। लेकिन उसे एहसास होने लगा था कि कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी उसे सोच रही थी। उसी समय बाहर खिड़की के पास अंधेरे में खड़ा शेडो मुस्कुरा देता है। वो दोनों के बीच भरोसा फिर से डगमगा गया है। फोन पर किंग कोबरा की आवाज आती है। अच्छा है, अब अगला वार उनके दिल पर करो, उनकी जिंदगी पर होगा। शेडो ने फोन बंद किया और चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाता है। रियांशी की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसने पीछे कदम उठाया और पूछा, तो तुमने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? वंश उसकी तरफ बढ़ा। रियांशी, मेरी पूरी बात सुनो। रियांशी कहती है, मैं क्या सुनूं? कि कभी तुम उससे प्यार करते थे या आज भी वो तुम्हारे जिंदगी में वापस आना चाहती है? वंश ने गहरी सांस ली। नायरा मेरी अतिथि, लेकिन तुम मेरा आज हो और मेरा आने वाला कल भी तुम ही हो। उसकी आंखों में देखा रियांशी ने। उसके दिल में भरोसा और शक दोनों लड़ रहे थे। तभी हवेली में मुख्य दरवाजा खुलता है। राघव अंदर आता है। उसके पीछे घायल लड़की चल रही थी। वो थी नायरा। रियांशी की नजर सीधे उस पर आ जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। नायरा ने रियांशी की तरफ देखा। आप रियांशी हैं? रियांशी ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, हाँ। लेकिन जो नायरा होती है वो कुछ कदम आगे बढ़ जाती है। हवेली के बाहर गोलियों की आवाज गूंज रही होती है। गार्ड्स ने तुरंत जवाबी फायर शुरू कर दी थी। वंश ने अपनी पिस्तौल निकाली और रियांशी को अपने पीछे कर लिया। रियांशी, ऊपर वाले कमरे में जाओ। रियांशी ने सिर हिला दिया, नहीं, इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। नायरा ने भी पास पड़ी पिस्तौल उठा ली और जोरदार फाइट होने लगती है। नायरा, किंग कोबरा के लोगों को बहुत खतरनाक है, मैं लड़ूंगी। रियांशी ने पहली बार उसकी तरफ देखते हुए कहा। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता।
फिर रियांशी ने धीरे से कहा, अगर सच में तुम हमारी मदद करना चाहती हो तो आज साबित कर दो। नायरा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। तभी दर्जनों नकाबपोश गुंडे वहां पे आ जाते हैं। सबसे आगे शेडो था। उसने मुस्कुराकर कहा, बॉस ने कहा था आज चौधरी मेंशन में कोई चैन से नहीं सोएगा। वंश आगे बढ़ा। हर बार भाग जाता है, आज नहीं। शेडो हंस पड़ता है। आज भागेगा कौन ये कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त मुक्केबाजी होने लगती है। शेडो ने पहला मुक्का वंश के चेहरे पर मारा। वंश पीछे हट जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने शेडो के पेट पर जोरदार तमाचा मार दिया था। शेडो दीवार से टकरा जाता है। उधर 3 गुंडे रियांशी की तरफ बढ़े। रियांशी ने पास रखी फूलदान उठाकर उसके माथे पर मार दिया। जो गुंडा था उसके माथे पर। उसका माथा पूरी तरह से खून से सना हुआ होता है। दूसरे गुंडे ने हमला किया। नायरा बीच में आ जाती है। उसकी हाथ मोड़कर बंदूक छीन लेती है। गोली छत से लगी रियांशी और इसी का पहली बार एक साथ लड़ रही होती हैं। ऊपर बालकनी से किंग कोबरा यह सीसीटीवी पर देख रहा होता है। उसने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहता था। अब आखिरी चाल। उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। बटन दबाते ही अचानक वार्निंग का मैसेज आने लगता है। राघव चौंक गया। उन्होंने कंट्रोल पैनल देखा। उनके चेहरे पर रंग उड़ चुका था। राघव वंश को बुलाता है। पूरी हवेली के नीचे बम लगाए गए हैं। संभल के। सब लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं। डिजिटल टाइमर चमक उठा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये एपिसोड यहाँ पे ही खत्म होता है। मिलेंगे किसी और नए एपिसोड में गाइस।